पिछले अगर हम बात करें 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से AQI लेवल जो है ये बढ़ा है। आखिर इसका क्या मेन कारण है जो बढ़ा है? इसका सर मेन कारण तो मेरे को ये लगता है कि व्हीकल्स हैं, हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एडमेटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंट लैप्स रेट, ये 2 चीज़ हैं। इसके कारण एनवायरमेंटल कंडीशन ड्राइव होती हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो ठंडी के कारण है ना, पॉल्यूशन डिस्पर्स नहीं होता, वो वहीं के वहीं पे रह जाता है। तो जो हमारे पॉल्यूशन रिलीज़ हुआ, उसको वहीं स्टैग्नेटेड हो जाता है। क्या इसका रोकथाम के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या पर्सनली आदमी कुछ कर सकता है? ये तो गवर्नमेंट तो करती ही है, हमें पर्सनली एफर्ट्स करना चाहिए इसको, पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें सोर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। इस समय जितना भी हो सके हम पॉल्यूशन सोर्स पे जितना हो कंट्रोल करें। व्हीकल्स को हम लिमिटेड यूज़ करें, जो है इंडस्ट्रीज़ को है जो भी है उसको लिमिटेड कहने के लिए पॉल्यूशन लेस रिलीज हो इन्वायरमेंट में, यही एक मेन है। पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खपत होती है तो क्या ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज वो तो जनरली केमिकल इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन रिलीज़ करती हैं। जो कोल बर्न होते हैं या कोई फ्लूम होते हैं, उसके कारण एयर पॉल्यूशन इफेक्ट होता है। हाँ, व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में अनबर्न कार्बन्स रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज होता है, तो उसके कारण भी है। तो अगर हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें, तो हमारा पॉल्यूशन मेंटेन हो जाएगा। सर अगर हम प्रयागराज की बात करें या और क्या NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कोरोना काल के बाद से तो ये हो गया कि जब भी अक्टूबर या नवंबर आएगा तो हमारा 400 पार तो NCR हो जाएगा और अभी देखा गया कि प्रयागराज में भी 300 पार हो गया था। तो ऐसे में क्या चीज़ें और कंट्रोल करने की ज़रूरत है? देश के कई हिस्सों में या फिर कहें कि उत्तर भारत में AQI लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए NR रावल साहब हैं जो प्रोफेसर साहब हैं और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर साहब हैं और काफ़ी जानकार हैं पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। सर पहला सवाल यही है कि पिछले अगर हम बात करें 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से AQI लेवल जो है ये बढ़ा है। आखिर इसका क्या मेन कारण है जो बढ़ा है? इसका सर मेन कारण तो मेरे को ये लगता है कि व्हीकल्स हैं, हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और अनकाउंटेड जो पॉल्यूशंस के सोर्सेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही मेन सोर्स लग रहा है मेरे को, जिसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। सर और क्या मुख्य है कि सिर्फ ये 3-4 महीने जो होते हैं हम लोग के अक्टूबर के बाद से? बेसिकली ना ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक चलती है। इसमें क्या होता है कि एडमेटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंट लैप्स रेट, ये 2 चीज़ हैं। इसके कारण एनवायरमेंटल कंडीशन ड्राइव होती हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो ठंडी के कारण है ना, पॉल्यूशन डिस्पर्स नहीं होता, वो वहीं के वहीं पे रह जाता है। तो जो हमारे पॉल्यूशन रिलीज हुआ, उसको वहीं स्टैग्नेटेड हो जाता है। जब तक ये डिस्पर्स नहीं होगा, पॉल्यूशन वहीं पर रहेगा। तो ये मोस्टली दिसंबर तक रहेगा। अच्छा सर ये गर्मियों में नहीं दिखाई देते हैं ये सारी चीज़ पॉल्यूशन या सर्दियों में ज़्यादा आते हैं? गर्मियों में तो डिस्पर्स हो जाता है ना। हाँ, पॉल्यूशन है वो आपको, क्योंकि गर्म है पूरे उसमें हो जाता है, फ्लो हो जाता है, इसलिए तो वहाँ डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। इस समय सोर्स से रिलीज हुआ, वहीं पे स्टेगनेटेड हुआ, तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो उसका AQI बिगड़ रहा है। यही रीज़न अच्छा है। सर क्या इसका रोकथाम के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या पर्सनली आदमी कुछ कर सकता है? कि ये कैसे तो गवर्नमेंट तो करती ही है, हमें पर्सनली एफर्ट्स करना चाहिए इसको, पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें सोर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। इस समय जितना भी हो सके हम पॉल्यूशन सोर्स पे जितना हो कंट्रोल करें। व्हीकल्स को हम लिमिटेड यूज़ करें, जो है इंडस्ट्रीज़ को है जो भी है उसको लिमिटेड कहने के लिए पॉल्यूशन लेस रिलीज हो इन्वायरमेंट में, यही एक मेन है। पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खपत होती है तो क्या ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज वो तो जनरली केमिकल इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन रिलीज करती हैं। जो कोल बर्न होते हैं या कोई फ्लूम होते हैं, उसके कारण एयर पॉल्यूशन इफेक्ट होता है। हाँ, व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में अनबर्न कार्बन्स रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज होता है, तो उसके कारण भी है। तो अगर हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें, तो हमारा पॉल्यूशन मेंटेन हो जाएगा। सर अगर हम प्रयागराज की बात करें या और क्या NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कोरोना काल के बाद से तो ये हो गया कि जब भी अक्टूबर या नवंबर आएगा तो हमारा 400 पार तो NCR हो जाएगा और अभी देखा गया कि प्रयागराज में भी 300 पार हो गया था। तो ऐसे में क्या चीज़ें और कंट्रोल करने की ज़रूरत है? आप व्हीकल्स का डेटा देखिए, कितना व्हीकल्स परचेज़ हो रहा है एवरी ईयर्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स मार्केट में कितने आ रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन तो बढ़ ही गई ना, हुँ।
है ना, आप उसको कंट्रोल कीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, स्पेशली ये 3-4 महीने आपका तो फिर ठीक रहेगा, है ना। बस वही एक मैन है आप जिसके कारण कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पराली जो जलाई जाती है वो भी बताते हैं कि क्या उसका भी कोई एक कारण होता है? पराली का है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है, पर उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं है। प्रयागराज में तो शायद ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर में है, वो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं है, वो लोकल का होता है। पॉल्यूशन यहाँ लोकल से वो वहीं पे एक्युमुलेट हुआ, वहीं पे कंसंट्रेशन बढ़ा। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में उसके नियर बाय पे नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली में है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। पराली तो पंजाब और हरियाणा में जल रही है। तो जो पॉल्यूशन है ना, वहीं पे जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है वही रिलीज कर रहे हैं, वही स्टेगनेटेड हो रहा है, वही मेन कारण है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोगों को जागरूक रहें, अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, है ना, जो भी रिलीज हो रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और केमिकल और डीजल वाली चीज़ों से भी थोड़ा सा वो अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो अपने जो व्हीकल्स हैं वो तो लिमिट हो जाएगा यूज़ करने में। लेकिन सर ये 2-3 महीने तो रहेंगे पोल्यूशन हर साल, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो क्योंकि हाँ, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये तो कंडीशन तो मेंटेन रहेगी, हर हर साल रहेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, पर हम इसको कंट्रोल करके मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर एनआर रावल साहब हैं जो बता रहे थे कि आखिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है और आखिर कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है। तो जागरूक आप भी बनिए, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे पेट्रोल का, डीजल का या फिर केमिकल्स का, तो फिर पॉल्यूशन में वो तब्दील हो ही जाएगा। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करिए और अपने ऊपर भी कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ये 3-4 महीने चूँकि डिस्पेंस नहीं हो पाता है, गर्मी में हो जाता है, और जो हवाएं हैं वो नीचे ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉल्यूशन है वो AQI लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।